लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया था। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर लास्ट लेक्चर में अपने क्या क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम पार्टनर, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम पार्टनरशिप डील। 3 मीनिंग क्लियर किए थे मैंने। ओके, तो सबसे पहले मीनिंग क्या था, फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। व्हेनेवर 2 or more person starting business together for earning profit, that's are called partnership। ठीक है, और जो उस फॉर्म में जो बिजनेस वो स्टार्ट करते हैं वो बिजनेस कहलाता है फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म। जो उस फॉर्म में पर्सन इंक्लूड होते हैं वो पर्सन कहलाते हैं पार्टनर्स। तो जो भी पर्सन, जो 2 or more person स्टार्टिंग बिजनेस टुगेदर, दैट्स आर कॉल्ड फॉर्म। और जो पर्सन उस फॉर्म में इंक्लूड होंगे वो पर्सन क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स। और डीड का मतलब क्या होता है, ए रिटर्न एग्रीमेंट, ए रिटर्न एग्रीमेंट साइन बिटवीन द पार्टनर्स, दैट्स आर कॉल्ड पार्टनरशिप डील। रिटर्न एग्रीमेंट साइन बिटवीन द पार्टनर, दैट्स आर कॉल्ड पार्टनरशिप डील। लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि डीडी की नीड क्यों है, डीडी की रिक्वायरमेंट क्यों है। क्योंकि स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल जो टॉपिक आपके पूरे पार्टनरशिप में स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप के बारे में मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी कि पार्टनरशिप के जो 6 चैप्टर है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है। और सबसे पहला टॉपिक जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है पार्टनरशिप डील। एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि अगर एक टॉपिक भी आपका मिस हुआ तो आप नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाओगे। ओके, तो दैट्स व्हाई पार्टनरशिप डील की रिक्वायरमेंट क्यों है। चलो डिस्कस करते हैं। जब भी किसी, माना कि अज्यूमिट XYZ 3 पार्टनर ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, तो क्या बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में उनके बीच में फ्यूचर में डिस्प्यूट आ सकता है। लाइक कैसे, सैलरी कितनी दी जाएगी, IUC कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी लगेगी, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा, कौन पार्टनर कितनी ड्रॉइंग करेगा, अगर ड्रॉइंग करेगा तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कमीशन कितना दिया जाएगा, बोनस कितना दिया जाएगा, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। इन सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए तीनों पार्टनर्स अपने बीच में क्या कर लेते हैं, एक रिटर्न एग्रीमेंट, ताकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो उस जो रिटर्न एग्रीमेंट साइन करेंगे उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब डीड मेंटेन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो भी डीड में गिवन है वो आपको एज इट इज फॉलो करना है विदाउट एनी डाउट। ठीक है, लेकिन जब डीड मेंटेन नहीं है तब पार्टनरशिप एक 1932 के अगेन रिपीटेड, whenever deed is not maintained, then partnership Act 1932 provision are applicable and partnership Act 1932 के 6 रूल है। 6 रूल जैसे याद करने का बहुत इजी तरीका, अगर डीड मेंटेन नहीं है कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो गया, पार्टनरशिप Act 1932। ओके, पार्टनरशिप Act 1932 के 6 रूल जैसे याद करते हैं टिप्स पे, साथ साथ रिपीट करते चलना। नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस। रूल नंबर फर्स्ट, कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। रूल नंबर सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड। जो पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उस पर उनको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। थर्ड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो पार्टनर ने ड्रॉइंग की है उस पर भी उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। रूल नंबर फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन। रूल नंबर फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बट मैक्सिमम रेट 6% पर एनम। चारों रूल एक बार रिपीट, सैलरी कमीशन बोनस नॉट प्रोवाइडेड, IUC IOD इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बट मैक्सिमम रेट 6% पर एनम। रूल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डील इक्वल। ओके, चाहे कितनी भी कैपिटल किसी भी पार्टनर ने क्यों इंट्रोड्यूस नहीं की हो, अगर पार्टनरशिप डील मेंटेन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल। रूल नंबर 6 एंड लास्ट रूल, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर पॉसिबल नहीं है। जब तक सभी पार्टनर्स एग्री नहीं हो जाते आप न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर्स नहीं कर सकते। नाउ स्टार्ट ए क्वेश्चन। सबसे पहले डीड की डेफिनेशन, इट इज द लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। डीड क्या होती है, पार्टनर्स के बीच में लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ डीड, यानी क्वेश्चन में आपको डीड मेंटेन नहीं है, क्वेश्चन में क्लियर गिवन है कि डीड इज नॉट मेंटेन, क्वेश्चन क्लियर गिवन है डीड इज नॉट मेंटेन, देन सॉल्व करना है। डीड मेंटेन नहीं है, सॉल्व करना है, क्या सैलरी ऑफ पार्टनर दिया जाएगा, नहीं, नॉट अलाउड।
सैलरी ऑफ पार्टनर दिया जाएगा, नॉट अलाउड। क्यों? रूल याद करो, रूल नंबर फर्स्ट क्या था? विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ डीड, नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस, सैलरी ऑफ पार्टनर नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ना, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा? अलाउड नहीं होगा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा क्या? यस, यस अलाउड, यानी ये अलाउ होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा, बट मैक्सिमम रेट क्या है? बट मैक्सिमम रेट क्या है? 6% पर एनम। मैक्सिमम रेट क्या लगेगी? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा क्या? नहीं, ये भी नॉट अलाउड। क्योंकि आपके जो 6 रूल थे, स्टूडेंट पहले 6 रूल क्लियर डन कर लेना। IUC, IOD not provided, IOL provided, but maximum rate 6% per annum, no salary, no commission, no bonus, profit sharing ratio equal, without information of all partners, new admission of partner possible नहीं है। Profit sharing ratio क्या रहेगा? Equal। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप डीड से। एग्जाम में, ईयरली एग्जाम में पार्टनरशिप डीड का डायरेक्ट क्वेश्चन आने के कोई भी चांसेस नहीं है, बट आपका ये टॉपिक ऐसा है ना, बेस क्लियर करना है आपको, दैट्स व्हाई प्रैक्टिस कर रहा था। क्वेश्चन सिंपल बोलेगा, पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है, आपको थिंग्स दी भी रहेगी, आपको केवल कमेंट करना है, सैलरी नॉट अलाउड, IOS नॉट अलाउड, ऐसे कमेंट करना है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नाउ न्यू टॉपिक, डीड कंप्लीट हो चुकी है अपनी। डीड के बाद नया टॉपिक, जो प्रैक्टिकल टॉपिक आ रहा है, टॉपिक नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसा कि डीड में अपने क्लियर है कि इफ डीड इज मेंटेन, देन जो भी रेट डीड में गिवन है वो रेट पर आपको फॉलो करना है। लेकिन डीड मेंटेन नहीं है, तभी स्टूडेंट ध्यान देना 6% पर एनम का रूल लगेगा। अगर डीड मेंटेन है तो जो रेट डीड में गिवन है वो फॉलो करनी है। अगर डीड मेंटेन नहीं है तभी 6% पर एनम का रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं। चलो ठीक है, अब सबसे पहले लोन क्या होता है, कैसे क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे क्या होगा, पूरा बहुत ध्यान से देखना, समझना। ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है, ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें XYZ 3 पार्टनर है। ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें XYZ 3 पार्टनर है। इनको क्या था? मनी की नीड थी, मनी की रिक्वायरमेंट थी, इनको मनी की रिक्वायरमेंट थी। XYZ थी जो फर्म है आपकी, इनको मनी की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने क्या किया? मार्केट से क्या लिया? लोन। लोन पे इन्होंने पैसे लिए, मार्केट से इन्होंने क्या लिया? लोन। अब लोन के बारे में जो पहला डाउट स्टूडेंट को आता है, वो पहला डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे तगड़ा डाउट है, ध्यान देना, और 100 में से 90% स्टूडेंट के मन में डाउट आता है। वो डाउट क्या है सर? समझना ध्यान से। XYZ आपकी एक फर्म थी, मनी की रिक्वायरमेंट थी, मार्केट से लोन ले लिया। डाउट क्या है वो सुनना। सभी स्टूडेंट को क्या लगता है कि जो लोन लिया जाता है ना, वो केवल और केवल पार्टनर से लोन लिया जाता है। जो लोन लिया जाता है वो पार्टनर से लिया जाता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। हाँ, जब तक क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तब तक आप ये मान सकते हो कि जो लोन लिया वो किससे लिया है? पार्टनर से। बाकी चीज ध्यान देना, इस लोन की रिक्वायरमेंट आप किससे पूरी कर सकते हो? ऐसा लोन आप पार्टनर से भी ले सकते हो, और ऐसा लोन मार्केट में अदर पार्टी से भी ले सकते हो। ऐसा लोन पार्टनर से भी ले सकते हैं, ऐसा लोन मार्केट में अदर पार्टी से भी लिया जा सकता है। ध्यान से समझना, लोन क्या होता है? XYZ पार्टनरशिप फर्म थी, मनी की रिक्वायरमेंट थी, क्या लिया इन्होंने? लोन। लोन कहाँ से ले सकते हैं अपन? पार्टनर से भी ले सकते हैं और बिजनेस की अदर पार्टी से भी ले सकते हैं। ये चीज तो हो गई। अब आपने लोन लिया है, लोन लिया मतलब इन्होंने आपको पैसे दे दिए। इस लोन के अगेंस्ट आपको क्या देना पड़ेगा इनको? इस लोन के अगेंस्ट आपको क्या देना पड़ेगा इनको? इंटरेस्ट। क्योंकि भैया अगर पैसा उधार लिए है तो इनको वापस इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। इस इंटरेस्ट से रिलेटेड बातें ध्यान से समझना। अगर डीड मेंटेन है, आ गया डीड का क्वेश्चन वापस, तभी मैंने कहा था डीड एक बेसिक टॉपिक है, बहुत ध्यान से फॉलो करना है। अगर डीड मेंटेन है तो जो भी रेट गिवन इन डीड आपको वो फॉलो करके चलनी है, बहुत ध्यान से समझना। और इफ डीड इज नॉट मेंटेन, अगर डीड मेंटेन नहीं है, इफ डीड इज नॉट मेंटेन, अगर डीड मेंटेन नहीं है, तब क्या होगा? मैक्सिमम रेट, तब आपका क्या होगा? मैक्सिमम रेट 6% पर एनम। बहुत ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रैक्टिकल टॉपिक है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, श्योरिटी के साथ क्वेश्चन आते हैं इसके। ध्यान से समझना, पहली बात, लोन क्या होता है? मनी की रिक्वायरमेंट थी, फर्म थी, लोन लेना था, लोन लिया। लोन कहाँ से ले सकते हैं? पार्टनर से भी ले सकते हैं और अदर पार्टी से भी ले सकते हैं।
अब आप लोन लोगे तो बदले में आपको क्या देना पड़ेगा इनको, इंटरेस्ट। और ऐसा इंटरेस्ट क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100 में से 95% स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया तो रेट क्या लगेगी, 6% पर एनम। उनका डाउट क्लियर कर दूं मैं, अगर डीड मेंटेन नहीं है तभी मैक्सिमम रेट 6% पर एनम का रूल है। अगर डीड मेंटेन है तो जो रेट डीड में गिवन है वो रेट आपको फॉलो करनी है। अगर डीड आपको कह देता है कि 4% से दो, 4 से दो। डीड कहता है कि 10% आईओल देना है तो 10% दो। डीड कहता है 15 देना तो 15 दो। अगर डीड मेंटेन नहीं है तभी मैक्सिमम रेट 6% पर एनम का रूल लगेगा। चीज क्लियर कर लेना। लोन क्लियर हो गया। लोन कहां से ले सकते हैं, पार्टनर से और अदर पार्टी से। लोन लिया तो क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में क्या रूल है, डीड मेंटेन है तो जो रेट डीड में गिवन है वो, और डीड मेंटेन नहीं है तो मैक्सिमम रेट 6% पर एनम। अब एक डाउट आता है, सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है आपका P इंटू टी इंटू आर। P इंटू टी इंटू आर। P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यानी लोन की अमाउंट, P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यानी लोन की अमाउंट, T का मतलब क्या हो गया, आपका टाइम कि कितने टाइम के लिए लोन लिया है, जो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है 12 मंथ, और R का मतलब क्या हो गया, रेट। और रेट के बारे में वही रूल, डीड इज नॉट मेंटेन देन 6% पर एनम, और डीड मेंटेन द रेट गिवन इन डीड। तो दो बातें हो गई है, इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, उसके बारे में ये दोनों टॉपिक आ गए। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला आ गया P इंटू टी इंटू आर, लोन टाइम और वो, ठीक है। अब उससे भी आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन लोन के आगे एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस वर्ड को बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से। ये इंटरेस्ट ऑन लोन का पूरा डायग्राम आपके सामने क्लियर होता जा रहा है। लोन क्या होता है, कहां कहां से ले सकते हो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो रेट क्या होगी, कैलकुलेशन कैसे होगी, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, सर आपने इंपॉर्टेंट तो कह दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन को इंपॉर्टेंट तो बता दिया, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में, बहुत ध्यान से सुनना, केयरफुली सुनना। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि चाहे बिजनेस के पास प्रॉफिट हो चाहे ना हो, बिजनेस चाहे प्रॉफिट में चल रही हो चाहे लॉस में चल रही हो, बिजनेस के पास फुल प्रॉफिट हो चाहे कम प्रॉफिट हो, बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, कुछ भी केस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा देना ही देना है, आप मना नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, लोन वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देना था 5000 और बिजनेस के पास प्रॉफिट अवेलेबल है 50,000, आराम से दे दो। बिजनेस के पास प्रॉफिट अवेलेबल ओनली 5 तो भी देना है। बिजनेस अगर लॉस में चल रही है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा देना ही देना है। चीज बहुत ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग बात क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कुछ भी सिचुएशन आ जाए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्लियर कर लेना स्टूडेंट, चाहे बिजनेस के पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे बिजनेस के पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी कंडीशन हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा देना ही देना है। एक बार ये डायग्राम आप आपकी नोटबुक में नोट कर लेना क्लियरली कि लोन क्या होता है, कहां कहां से ला सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अगर लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो रेट क्या रहेगी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नोट कर देना साथ साथ। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सर आपने कह तो दिया पर हमें अभी तक टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन में क्लियर गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, मैं पहला क्वेश्चन बहुत इजी ले रहा हूं, आपको क्वेश्चन में क्लियर गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लोन बनाए किसी भी फॉर्म का 20,000, यानी कैलकुलेशन करके दे रखी है, कैलकुलेशन करके आपको क्लियर गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है 20,000। अब आपके सामने केस, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। फर्स्ट केस, फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल है, फर्म के पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो अवेलेबल कितना है 50,000, ठीक है, और माना कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 20,000 और आपके एक्स वाई और जेड आपके 3 पार्टनर है बिजनेस फर्म में, एक्स वाई जेड और 3 पार्टनर है बिजनेस फर्म में, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है आपको 20,000
पहला केस प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 50,000। सेकंड केस आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है ओनली 20,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है 20,000। पहले इन दोनों केस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को क्लियर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत जने गलती करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर, बहुत ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन पहला ले रहा हूं मैं, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैं पहले कह रहा हूं कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वहां पे लोन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको सिंपली समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट आपको गिवन है 20,000। समझना, पहला केस प्रॉफिट अवेलेबल है 50,000। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या बताया था, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। तो प्रॉफिट कितना था 50, लोन कितना देना है इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, दे दो 20,000 का। अब प्रॉफिट कितना बचा 30,000 का प्रॉफिट बचा। इस 30,000 के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर ले जाएंगे, कौन कौन, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। सेकंड केस प्रॉफिट ही 20,000 का, लोन भी 20,000 देना है। अब प्रॉफिट क्या हो गया नील, तो इन तीनों पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। केस समझ में आ रहा है, आपका प्रॉफिट 50 था, 20 दे दिया, 30 तीनों पार्टनर को बांट दिया। प्रॉफिट ही 20 था, लोन भी 20 देना, इंटरेस्ट ऑन लोन तो कुछ भी नहीं मिला। अब थर्ड केस समझना, फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल है, फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल है ओनली 10,000। अब फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल है 10,000। क्या सर इस केस में तो हमारे पास प्रॉफिट 10,000 ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 देना है, क्या करेंगे, लोन तो पूरा का पूरा दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पूरा का पूरा 20 का 20 देना है। सर 10,000 प्रॉफिट है, 20,000 लोन, कैसे दे सकते हैं, दे सकते हैं। इस केस में फर्म के पास क्या आ जाएगा 10,000 का लॉस, इस केस में फर्म के पास 10,000 का लॉस आ जाएगा। और ये लॉस तीनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स, वाई और जेड। केस नंबर 4, अगर फर्म को पहले ही लॉस चल रहा है, बेचारी फर्म पहले ही लॉस में है 20,000 के, क्या अब भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, यस इंटरेस्ट ऑन लोन तो अब भी दिया जाएगा, और लॉस अब बढ़ के कितना हो जाएगा 40,000, और ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट एक चीज नोट करना, इन शॉर्ट केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, कुछ भी केस हो, आपको अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है आपके फर्म पे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, पहला केस फुल प्रॉफिट था तब भी देना है, इक्वल प्रॉफिट था तब भी देना है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट था तब भी देना है, और लॉस का केस है तब भी देना है। वापस कह रहा हूं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझ लेना, इंटरेस्ट ऑन लोन के आगे वर्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मींस चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, आपको हर केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 पार्टनर्स थे, एक्स, वाई, जेड, 3 पार्टनर्स थे फर्म के अंदर। क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक्स, वाई, जेड 3 पार्टनर्स थे फर्म के अंदर। फर्म ने लोन लिया, लोन किस किस से लिया, एक्स से लोन लिया फर्म ने 50,000 का, कुछ भी डेट गिवन नहीं है। वाई से फर्म ने लोन लिया 30,000 का, किस दिन 1 अक्टूबर, ठीक है। जेड से फर्म ने लोन लिया 10,000 का 1 जनवरी को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स, मैंने तो बहुत शॉर्ट में जमा दिया। सिंपल क्वेश्चन जैसे दिया हुआ आपको कि 3 पार्टनर्स एक्स, वाई, जेड, 3 पार्टनर्स इन द बिजनेस, फर्म नीड्स मनी, दैट्स व्हाई फर्म टेक लोन फ्रॉम द पार्टनर्स। एक्स से लोन लिया 50,000, कुछ भी डेट गिवन नहीं है। वाई से लोन लिया 30,000 1 अक्टूबर को, जेड से लोन लिया 10,000 1 जनवरी को। कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन लोन। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डीड वर्ड दिया हुआ ही नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डीड वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो क्या मान के चलेंगे कि डीड इज नॉट मेंटेन। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि इफ नथिंग सेज इन द क्वेश्चन देन विल अज्यूम कि डीड इज नॉट मेंटेन, दैट्स व्हाई। अब कैलकुलेशन कैसे होगी, कैलकुलेट करेंगे एक्स के लोन पे, फॉर्मूला क्या है आपका P इंटू टी इंटू आर। प्रिंसिपल अमाउंट, फर्म कितना लोन लिया 50,000, कितने टाइम रहा, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो पूरे के पूरे 12 मंथ, पूरे के पूरे 12 मंथ,
ठीक है, 12/12 रेट क्या रही 6% पर एनम। ओके, सॉल्व कर दो। 3000, इसका कितना इंटरेस्ट ऑन लोन बन गया 3000। ठीक है, y का कैलकुलेट करते हैं। y से कितना लिया था 30,000। कब लिया था 1 अक्टूबर, यानी कितने महीने रहा फर्म के अंदर 6 महीने, 6 मंथ। कैसे 6 मंथ, 1 अक्टूबर को लोन लिया, बुक क्लोज कब होती है 31 मार्च। कैलकुलेट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का देंगे 6 महीने का। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कर दो, कितना आ गया आपका 900। ठीक है, जेड का कितना लिया 10,000 का लोन लिया, कितने महीने रहा ओनली 3 मंथ। कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च। कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट होगा ओनली 150। तो अब आपका मेन आंसर क्या हो गया, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया 4050। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया 4050। ऐसे होती है कैलकुलेशन। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे कुछ भी केस हो, आपको देना ही देना है। ओके, तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या देख लिया। पार्टनरशिप डीड, एक बार 6 रूल फटाफट से रिवाइज। इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेंटेन देन 6 रूल इज एप्लीकेबल। रूल नंबर फर्स्ट, स्टूडेंट साथ साथ में रिवाइज करते चलना, इंपॉर्टेंट है। सैलरी, कमीशन, बोनस इज नॉट प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बट मैक्सिमम रेट 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर इज नॉट पॉसिबल। डन। सेकंड टॉपिक अपन ने सीखा था इंटरेस्ट ऑन लोन, क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करना। फर्स्ट क्वेश्चन, लोन कहां से ले सकते हैं, पार्टनर से भी ले सकते हैं और मार्केट से भी ले सकते हैं। इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी, अगर डीड मेंटेन है तो रेट गिवन इन डीड, और अगर डीड मेंटेन नहीं है तो मैक्सिमम रेट 6%। कैलकुलेट कैसे करेंगे, P इंटू टी इंटू आर। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या मतलब होता है सर, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। 2 क्वेश्चन अपन ने करके देख लिए। कुछ भी डेट गिवन नहीं है तो मतलब आपने 1 अप्रैल को लोन लिया है, डेट गिवन है तो आप कैलकुलेट करके देख लो, ये आपका लोन आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन की रिगार्डिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में और भी करेंगे।